वो भारत जो फूटी आंखों किसी को नहीं सहाता था, वो भारत जो सबकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था, वो भारत जिसे सब सोचते थे कि कभी खड़ा नहीं हो सकता, आज उसी महान भारत के सब पांव पखार रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। किसी को भारत की यह स्वतंत्रता नहीं रास आई। सब ये सोचते थे कि हजारों वर्षों से गुलाम रहने वाला भारत अचानक इतनी ऊंची उड़ान कैसे भरने लगा। आज वही भारत सबको अपने बाहुबल के तले रौंद रहा है। आज उसी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति माना जा रहा है। दोस्तों, आज आपको हमारी ये वीडियो देखकर विश्वास नहीं होगा कि भारत के गिरे समय पर जब हम परमाणु परीक्षण करने गए तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। और इन देशों की बहुत बड़ी लिस्ट है जिसे आप लोगों को भी देखना जरूर चाहिए। इस लिस्ट से आपको ये पता चलेगा कि जो देश आज भारत के कदमों में आकर बिलबिला रहे हैं वो कभी भारत के धुर विरोधी हुआ करते थे। दोस्तों, हाल ही में हमने 11 मई के ही दिन राजस्थान के एक छोटे से गांव पोखरण में दोपहर 3:45 पर परमाणु परीक्षण किया। उस समय भारत में हुए परमाणु परीक्षण की गूंज ने कई देशों को हिला दिया था और ये देश हैरान थे कि भारत ने ये कैसे मुमकिन कर दिखाया। तब पश्चिमी देशों ने भारत के इस कदम को दुस्साहस माना था। अमेरिका ने भारत पर लगाए थे कड़े प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, इसके बाद अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और यूरोप ने भी परमाणु परीक्षण के लिए भारत की जमकर आलोचना की थी। लेकिन भारत ने इन सभी आलोचनाओं को ध्यान न देते हुए 13 मई को फिर से पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए और इस तरह 11 मई से लेकर 13 मई के बीच कुल 5 परमाणु परीक्षण पोखरण की धरती पर किए गए और भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर पावर वाला देश बन चुका है। और दोस्तों, सभी देशों की सिट्टी पिट्टी भी गुल हो चुकी है। विरोध करने वाले इन देशों में सबसे ऊपर चालबाज अमेरिका था। धोखेबाज अमेरिका ने उस समय भारत पर तगड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके अलावा अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों पर भी भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान और स्वीडन जैसे देशों ने अमेरिका की तरह भारत पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इनमें जर्मनी जैसा देश भी, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ था, इसके अलावा नॉर्डिक देश स्वीडन में भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड का हिस्सा हैं, जिनसे भारत की आज तगड़ी दोस्ती है। इन सब के अलावा चीन और पाकिस्तान ने भी भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया था और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी इस दुनिया की शांति के लिए इसे खतरनाक बताते हुए भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। आप कह सकते हैं कि ये सारे देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई थी और भारत के इस कदम को किसी भी तरह से गलत साबित करना चाहती थी। अब आते हैं दोस्तों असली पॉइंट पर। दोस्तों, रूस उस समय भी भारत के साथ था। रूस ने ना तो भारत पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया और न ही अमेरिका जैसे देशों की धमकी के बाद हमारे परमाणु कार्यक्रम की निंदा की। इसी तरह से नाटो का सदस्य देश होते हुए भी फ्रांस ने तब भारत पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि 1998 में ही फ्रांस की सरकार ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन ने भी भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि उसकी तरफ से भारत के परमाणु कार्यक्रम की निंदा जरूर की गई थी। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और पोखरण परीक्षण के 10 साल बाद यानी कि साल 2008 में इसी अमेरिका ने भारत के साथ एक सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की, जिसके तहत उसने भारत पर लगाए सभी प्रतिबंध हटा लिए। और ऐसा करते हुए अमेरिका अपनी औकात में आ गया जब वो जान गया कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का कोई फायदा नहीं। इससे पता चलता है कि जो देश आत्मनिर्भर होता है, जिसे खुद पर भरोसा रहता है और जिस देश में स्थिरता होती है, उस देश को ऐसे प्रतिबंध नहीं झुका पाते जैसे भारत। जबकि जो देश दूसरों पर निर्भर होते हैं और खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते, वो ऐसे संकट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और हार जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के साथ ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो आज तक अमेरिका के साथ भारत की तरह सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान की एक बड़ी विफलता के रूप में देखा जा सकता है, जहां आजादी के बाद किसी ने अच्छी खबर नहीं सुनी। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय हमारे देश की कई पार्टियों और नेताओं ने भी देश का साथ नहीं दिया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि असली शक्ति संयम में है, न कि शक्ति के प्रदर्शन में। वह रे सोनिया गांधी, ये बयान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर सीधा हमला था, क्योंकि उस समय परमाणु परीक्षण को सरकार ने ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था।
इसके अलावा वामपंथी दलों यानी कि लेफ्ट पार्टियों ने तत्कालीन भारत सरकार से परमाणु कार्यक्रम को बिना देरी के रोकने की मांग की थी। सीपीआई एमएल के एक नेता ने इसे हिंदू बम बता दिया था। सोचिए दोस्तों, उस समय परमाणु कार्यक्रम का भी सांप्रदायिकीकरण कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, ये भारत है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार है। इस बात से ये तो पता चलता है कि भारत ने जब जब दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, तब तब हमारे देश में विपक्षी दलों के नेताओं ने दुश्मन देशों का साथ दिया और हमारा विरोध किया। फिर वो चाहे चीन का मामला हो या परमाणु परीक्षण का मामला हो या फिर और कोई मामला। हालांकि बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, जिन्हें दुनिया शांति का दूत मानती है, उन्होंने इस समय वाजपेयी सरकार को पत्र लिखकर उसका समर्थन किया था। उनका कहना था कि कुछ देश परमाणु हथियार रखें और कुछ नहीं, ये सही नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भारत के लिए परमाणु शक्ति बनना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले साल 1995 में अमेरिका को भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम की भनक लग चुकी थी और उसने भारत को ऐसा करने से रोक दिया था। इसलिए साल 1998 में इसे लेकर अलग रणनीति अपनाई गई। उस समय तय हुआ कि सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर परीक्षण वाली जगह पर सेना की वर्दी में जाएंगे। दिलचस्प बात तो ये रही कि उस समय जिन वैज्ञानिक का वजन ज्यादा था या जो काफी अनफिट या उम्रदराज दिखते थे, उनके वहां नहीं भेजने का फैसला किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वैज्ञानिकों को जवानों के बीच आसानी से पहचाना ना जा सके और इसका असर परमाणु कार्यक्रम पर ना पड़े। इस दौरान जब आर चिदम्बरम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट पोखरण जाते थे, तो उन्हें भी सेना की वर्दी पहननी होती थी। वो बंकरों में रहकर योजना पर काम करते थे। इसी तरह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के सैटेलाइट से बचने के लिए तब वैज्ञानिकों ने अद्भुत रणनीति बनाई थी, जिसका जिक्र डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में किया है। इसमें बताया गया कि भारत के वैज्ञानिकों ने उस समय ये जानकारी जुटा ली थी कि किस समय अमेरिका का सैटेलाइट भारत पर नजर रख रहा होता है। इसलिए दिन के समय वैज्ञानिक सेना के जवानों की तरह रहते थे और रात के समय परमाणु परीक्षण में जुट जाते थे। इन तमाम कोशिशों के बाद ही 11 मई और 13 मई को हमारा देश पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पाया था। यहाँ एक दिलचस्प जानकारी ये है कि उस समय भी पश्चिमी मीडिया दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। तब उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस परमाणु परीक्षण के विरोध में प्रदर्शन करें, लेकिन तब पश्चिमी मीडिया को इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।